दोस्तों, हमें आरामदायक ज़िंदगी बहुत पसंद होती है, पर क्या आरामदायक ज़िंदगी से बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए हम कुछ बड़ी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं? हम बड़े आदमी बन सकते हैं? शायद नहीं। दोस्तों, आज बात करेंगे इसी विषय पर, कंफर्ट जोन और डिस्कंफर्ट जोन के बारे में, और हम जानेंगे आज 5 लेसन जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और ये सारे के सारे लेसन मैंने जिस किताब से लिए हैं उस किताब का नाम है द कंफर्ट क्राइसिस, जिसे लिखा है मिशेल ईस्टर ने। दोस्तों, 2021 में आने वाली ये पुस्तक बहुत शानदार है। जब आप इस पुस्तक के लेसन्स में मेरे साथ सफ़र करेंगे तो इसका प्रभाव आप जानेंगे। लेखक अलास्का के वन में 1 महीने तक रहा और उसने डिस्कम्फर्ट को महसूस किया। उसने जाना कि कंफर्ट जोन से बाहर आकर डिस्कम्फर्ट के साथ ही जीवन का असली आनंद लिया जा सकता है। इन सब लेसन्स के अंदर हम यही सीखेंगे कि डिस्कम्फर्ट हमारे लिए कितना लाभदायक है और कंफर्ट जोन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तो चलिए चलते हैं इन 5 शानदार लेसन के सफ़र पर। दोस्तों, पहला है आधुनिक जीवन आरामदायक पर खुशी नहीं। दोस्तों, हम सब ने देखा है कि आज हम कितने आराम में हैं, कितने कंफर्ट में हैं। हम एसी में अपना काम कर सकते हैं, हम लंबी लंबी दूरी मिनटों में तय कर सकते हैं, हम दूर बैठे अपने सहयोगियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और कहीं अगर पहुंचना हो तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ से बड़ी जल्दी में पहुंच सकते हैं। क्या हज़ारों साल पहले का जीवन भी ऐसा था? हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रहते थे। वो लोग 25 मील डेली घूमते थे अपने पेट को भरने के लिए। अपने पेट पे 50-50, 70-70, 80-80 किलो वजन लाद कर चलते थे ताकि मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके। दोस्तों, आज से 5, 7, 10 हज़ार साल पहले की बात करें तो जीवन बहुत कठिन होता था। हमारे पूर्वज बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनकी ज़रूरतें बड़ी सीमित थी। उनका आनंद बड़ा ज़्यादा था, उनकी खुशी बड़ी ज़्यादा थी। वो चिंतित नहीं होते थे हमारी तरह से, वो स्ट्रेस में नहीं रहते थे हमारी तरह से। आज के जीवन ने हमें कंफर्ट दिया है, परंतु हमारा स्ट्रेस बढ़ा दिया है, हमारा डिप्रेशन बढ़ा दिया है। इस कंफर्ट जोन ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। तो अच्छा ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और कुछ दिन डिस्कम्फर्ट में रहने की आदत डालें, उस चीज़ का आनंद लें जिसे हमारे पूर्वज अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते थे। लेखक की तरह 1 महीना किसी ऐसे वन में जाकर बिताएं ताकि आपको पता लगे वो डिस्कम्फर्ट आपको जीवन में कैसे आनंद दे सकता है। दोस्तों, दूसरा लेसन है नए अनुभव मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे। जब हम नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, नई जगहों पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हमें एक अलग आनंद अनुभव होता है, और ये आनंद हमारी खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। ये आनंद हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन कर देता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना नहीं मिल सकती, जो हमें अपने उसी जीवन से नहीं मिल सकती जिस जीवन को हम उसी ढर्रे से बिता रहे होते हैं, जिस तरह से हमने अब तक बिताया है। दोस्तों, यदि आपको जीवन के अंदर कुछ नया चाहिए, जीवन के अंदर कुछ प्रेरणादायक और कुछ बड़ा करने की आपकी इच्छा है, तो आपको नए एक्सपीरियंसेस करने होंगे, नए अनुभव करने होंगे, नई जगह को विजिट करना पड़ेगा, नई जगह जाना पड़ेगा, नए लोगों से घुलना मिलना होगा, उनकी बातों को समझकर, जानकर, और उस नई जगह के अनुभव के साथ आप जीवन के अंदर एक अलग आनंद का अनुभव कर सकेंगे। दोस्तों, इस किताब का तीसरा लेसन है अकेले में या प्रकृति के साथ रहने में हम ऊर्जा का संचय कर सकते हैं। हमने बहुत सारी बार सुना है कि सॉलिट्यूड यानी अकेला रहना हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है, और जब यही अकेला रहना प्रकृति के सानिध्य में हो तो कहना ही क्या। दोस्तों, जब हम प्रकृति के साथ कुछ समय गुजारते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन जैसे, जो हमारे दिमाग को खुश रखते हैं, और यही खुशी हमें एक अलग आनंद देती है और जीवन के अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार कर देती है। इसलिए कभी ना कभी जीवन में अकेले रहने की आदत अवश्य डालें और प्रकृति के सानिध्य में रहने की आदत अवश्य डालें। दोस्तों,
चौथा लेसन है मौत के बारे में चिंतन कुछ सार्थक करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं और ये चिंतन करते हैं कि हमें मौत आने वाली है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ऐसा हम विजुअलाइज करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि जीवन का वो प्रवाह जब हम मृत्यु के नज़दीक होते हैं और हमें मृत्यु आ रही होती है, जब हमारा तादात्म्य इस संसार से टूट जाता है, जब हम शरीर से अलग हो जाते हैं, तो कैसा अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, यदि हम हर रोज अपने आप को मृत्यु के घेरे में देखें, मृत्यु को पास आता हुआ देखें, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमें ये लगता है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, जीवन क्षण भंगुर है, तो हम हर क्षण को, हर पल को, हर मिनट को, हर घंटे को, हर दिन को, हर सप्ताह को, हर पक्ष को, हर महीने को, हर साल को उतने उत्साह से, उतनी ऊर्जा से जिएंगे जो हमारे जीवन को आनंदित कर देगा। हम अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों के लिए वो सारे काम करेंगे जो हमें करने चाहिए। वो सारे के सारे काम करेंगे जिसको करने के लिए ईश्वर ने, नीति ने हमें इस संसार में भेजा है। दोस्तों, मौत का आलिंगन यदि हम मृत्यु से पहले करना सीख जाएं, तो हमारी मौत हमारे लिए उत्सव बन सकती है। इसका कारण यह है कि हमें अपने मरने के समय पे ये पछतावा नहीं होगा कि हमने जीवन को बड़े उत्साह और आनंद के साथ नहीं जिया है, हमने जीवन में वो सारे काम नहीं किए हैं जो हमारे जीवन को सार्थक कर सकते थे। यही इस बात का अर्थ है। दोस्तों, पांचवा और अंतिम लेसन जो ये पुस्तक हमें देती है वो है खुशहाल जीवन के लिए प्रकृति के सानिध्य में दूसरों के साथ सैर करें, व्यायाम करें। दोस्तों, ये तो हम सब मानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, हमें सैर और व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यदि ये सैर और व्यायाम दूसरों के साथ मिलकर किया जाए और प्रकृति के सानिध्य में किया जाए, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, जब हम दूसरों के साथ प्रकृति के सानिध्य में घूमते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे तनाव को कम कर देते हैं, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे सीधा असर पड़ता है। हमारी खुशी का स्तर बढ़ जाता है, और जब हमारी खुशी और आनंद का स्तर बढ़ जाता है तो जीवन चार्मिंग हो जाता है, जीवन को देखने का नज़रिया बढ़ जाता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 लेसन जो ये शानदार पुस्तक द कंफर्ट क्राइसिस हमें देती है। और ये लेसन हम तभी सीख सकते हैं जब हम अपने जीवन के कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले खाली एसी में बैठकर हम इन चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते, हम प्रकृति के सानिध्य में नहीं रह सकते, या वो सारे काम नहीं कर सकते जो हमें डिस्कम्फर्ट में ले जाते हैं। मैं आपको लेखक की तरह से वनों में जाकर रहने के लिए नहीं कहता, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए अवश्य कहता हूँ, मेहनत करने के लिए अवश्य कहता हूँ, व्यायाम, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने के लिए अवश्य कहता हूँ, लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए अवश्य कहता हूँ, ताकि आपके जीवन के अंदर भी वही आनंद आ सके जो लेखक ने 1 महीने के समय में प्राप्त किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।